हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस मैथ सेशन। आज हम नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक करेंगे विच इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो जब आपको कोई ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन दिया है जहां पर एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है एंड द बॉटम पार्ट द डिनोमिनेटर इज इन इर्रेशनल फॉर्म, तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं। बट व्हाई टू डू सो? स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह को कोई फ्रैक्शन फॉर्म दिया है और आपको उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बॉटम पार्ट और द डिनोमिनेटर पार्ट इज इन रैशनल फॉर्म सो दैट यू कैन इजीली डिवाइड। एंड ऑल्सो एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एज वेल, हम अपने बॉटम पार्ट को रैशनल फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं। द अपर पार्ट द न्यूमरेटर कैन बी इर्रेशनल, so that is why we rationalize the denominator. Now the question arises, how to rationalize the denominator? Now we will see that with few examples. सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप देख सकते हैं कि इसका जो बॉटम पार्ट है द डिनोमिनेटर इज इन इर्रेशनल फॉर्म एंड व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू रैशनलाइज इट और मेक इट इन रैशनल फॉर्म। बट याद ये रखना है कि आपको इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं चेंज करनी है। सो वॉट एवर वी गेट इट हैज टू हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली अ फॉर्म विल चेंज जिसमें आपका जो बॉटम होगा वो रैशनल फॉर्म में आ जाएगा। नाउ हाउ टू डू इट, लेट्स डू इट। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनल बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर अप एंड डाउन। तो जब आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली फाइनल वैल्यू विल नॉट चेंज, बट उससे क्या हो जाएगा, द बॉटम पार्ट विल कन्वर्ट इनटू रैशनल फॉर्म। हाउ, लेट्स सी। तो मान लीजिए ये नंबर है 1 अपॉन रूट 3 और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 का ऊपर और रूट 3 का मल्टीप्लाई हम नीचे भी करेंगे, दोनों जगह करना पड़ेगा सो दैट द फाइनल वैल्यू डज नॉट चेंज। When you multiply, what do you get? You get root 3 times 1 root 3 at the top and root 3 times root 3, that is 3 at the bottom. So this value is same as this value, only they are looking different, but उनकी जो numerical value है वो same है। But now the bottom has become rational. तो आप square root of 3 की वैल्यू लिखकर easily 3 से डिवाइड कर सकते हो and you can get the numerical value as well. So we have rationalized the denominator. Now let's take another example. अब ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर आपका जो बॉटम है वो इर्रेशनल फॉर्म में तो है, बट इट इज इन अ फॉर्म a प्लस b, जहां पर a इर्रेशनल है और b रैशनल है। सो ओवरऑल ये नंबर इर्रेशनल है एंड नाउ वी वांट टू रैशनलाइज दिस डिनोमिनेटर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम a प्लस b की तरह देखेंगे, a प्लस b। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी, दैट आइडेंटिटी इज a प्लस b टाइम्स a माइनस b। व्हाट डू वी गेट, गिव्स अस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर हम इस तरह का आइडेंटिटी क्रिएट कर दें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म आएगा, वहां पर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा, दैट विल गिव अस 3। सो समहाउ ये इर्रेशनल फॉर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दिस इज a प्लस b। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट, द वर्ड इज कॉन्जुगेट, यानी सेम नंबर हम लेंगे बट बीच का ये जो साइन है ये डिफरेंट होगा। सो वी विल मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय रूट 3 माइनस 1, up and down. Since we are multiplying up and down same value, so we are going to get an equivalent value, only the form will change, the numerical value will remain same. Now what do we get, at the top we get the same thing, root 3 minus 1, but at the bottom हमें मिल गया a plus b a minus b का फॉर्म, a plus b a minus b, जहां पर a है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और b है 1, that will give us a square minus b square. So let's change it, root 3 square
minus 1 square. That will give us root 3 minus 1 upon, this will be 3 minus 1 square is 1. So finally हमारा आंसर आया root 3 minus 1 divided by 2. So this value is same as this value, only the bottom has been rationalized. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 upon root 3 minus 1. So सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. दिस टाइम वी विल मल्टीप्लाई बाय अप एंड डाउन. बाय विच वैल्यू? ये a माइनस बी है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी का अप एंड डाउन. दैट विल बी रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 प्लस 1 अप एंड डाउन, बिकॉज आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, राइट? तो क्या मिलेगा हमें? 2 रूट 3 प्लस 1 एट द टॉप. इफ वी रिक्वायर वी विल मल्टीप्लाई इट लेटर. बॉटम में आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन just like previous question 3 minus 1, because root 3 का square 3 minus 1 का square 1. Now 3 minus 1 is 2 and 2 will be cancelled. तो finally आपका जो आंसर आएगा root 3 plus 1, which is just the top part. अगर बॉटम में आपको कुछ लिखना ही है तो आप 1 लिख सकते हैं, और you can ignore also. So the denominator has been rationalized. तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसे ही था. अब एक थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. उससे पहले आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर लेते हैं. तो अगर आपके सामने इस तरह का कोई प्रॉब्लम है जिसमें बॉटम पार्ट में रूट a प्लस रूट b का फॉर्म दिया हुआ है, तो आप कैसे रैशनलाइज करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यूज बट बीच का साइन बदल देंगे. रूट a माइनस रूट b ऊपर और नीचे. सो दैट विल गिव अस रूट a माइनस रूट b एट द टॉप and then a square minus b square form at the bottom. So basically दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन. तो जब स्क्वायर करेंगे तो we will get root a minus root b at the top. वो तो आ ही चुका है. बॉटम में it will be a minus b. So the bottom has been rationalized. This is standard form. अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसा मैंने बताया थोड़ा सा चैलेंजिंग. Let's see हम इसे कैसे करेंगे. The question is 5 plus 2 root 3 divided by 7 plus 4 root 3. Now 7 is a, इसको आप a समझ लीजिए और इस बॉटम को आप समझ लीजिए b. So this form is actually a plus b. तो इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई आपको अप एंड डाउन करना पड़ेगा, that is a minus b. So let's multiply. पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं. 5 plus 2 root 3 divided by 7 plus 4 root 3, and let us multiply by its conjugate. 7 minus 4 root 3 up and down. 7 minus 4 root 3. इस पर हम ऐसे ब्रैकेट प्लेस कर सकते हैं. अब आपको दिखाई दे रहा है a plus b a minus b फॉर्म, राइट? तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे और न्यूमरेटर में हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, विच वी विल डू इन द नेक्स्ट स्टेप. अभी ऐसे ही लिख लेते हैं. 5 प्लस 2 रूट 3 एंड 7 माइनस 4 रूट 3. नाउ हियर इट इज a प्लस b a माइनस b. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर. नाउ लेट्स सॉल्व द न्यूमरेटर एज वेल. तो हमारे पास कितना आएगा? लेट्स मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट टू ईच टर्म ऑफ द अदर ब्रैकेट. सो फर्स्ट 5 into 7, that is going to be 35 obviously. Then 5 times negative 4 root 3. So 5 times negative 4 root 3 will give us negative 20 root 3. Yes, and then 2 root 3 times 7, this 2 root 3 times 7 will give us positive 14 root 3, positive 14 root 3, and last term will be positive 2 root 3 times negative 4 root 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज पॉजिटिव,
दिस इज नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करने पर इवेंचुअली नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और मल्टीप्लाई करने पर 2 times 4 is 8 and √3 times √3 becomes 3, so 8 times 3 24, तो यहां पर आएगा 24। बॉटम में 7 स्क्वायर इज 49, अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, यहां पर लिख लेते हैं 16, एंड √3 का स्क्वायर 3, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 48, तो बॉटम में आपका 1 बचेगा, जिसे आप लिखना अवॉइड भी कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो आपके पास आंसर आएगा 35 - 24 दैट इज 11, और यहां पर -20 √3 प्लस 14 √3 विल गिव अस -6 √3। डिवाइडेड बाय 1 आप चाहें तो लिख सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। अगेन द डिनोमिनेटर हैज बीन रैशनलाइज्ड। अब एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट वी हैव इनफ प्रैक्टिस और अच्छे से ये टॉपिक हमें समझ में आ जाए। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर एक इक्वालिटी दी हुई है, दिस इज अ फॉर्म जहां पर आपका बॉटम इर्रेशनल फॉर्म में है एंड दिस इज इक्वल टू a + b √2। हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपली हमें क्या करना है, इसको सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, और देन आपको इस फॉर्म से कंपेयर करना है, कंपेयर करके a और b के वैल्यूज आ जाएंगे। सो लेट्स डू दिस। हम ये फॉर्म लेते हैं 3 + √2 डिवाइडेड बाय 3 - √2। लेट्स से हमने केवल लेफ्ट पोर्शन ले लिया, इसी को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो हम इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे अप एंड डाउन। सो दिस इज 3 - √2 a - b, so you will multiply by a plus b up and down. So let's multiply by 3 plus √2 up and down, the same value up and down. Now what do you get? You get, this is 3 plus √2, 3 plus √2 whole square. You can write 3 plus √2 whole square. You can solve it later in the next step. This is a minus b, a plus b. So this is going to be a square minus b square. अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। This is a plus b whole square, that is how much? a square plus b square plus 2ab. Let's write this identity here. a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. Let's solve it. 3 square is 9, √2 square is 2, ये हो गया, ये भी हो गया। Then 2ab, so 2 multiply 3 multiply √2, 2 multiply 3 multiply √2, this will give us 6 √2. So this is 6 √2 upon 9 minus 2. So finally हमारे पास क्या आ गया, 9 plus 2 11 plus 6 √2 divided by 9 minus 2 is 7. अब अगर हमें इससे कंपेयर करना है तो इस 7 को बॉटम को सेपरेटली दोनों में डिवाइड कर लीजिए। सो यू गेट 11/7 प्लस 6/7 √2। अब आप इसको कंपेयर कीजिए इससे, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू फाइनल स्टेप वी विल कंपेयर विद दिस। तो अगर आप कंपेयर करोगे, a विल बी 11/7 एंड b इज गोइंग टू बी 6/7। तो हमने देखा, हमने 4-5 क्वेश्चंस किए कि हमें डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करना है। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, दीज आर सम क्वेश्चंस जिसमें आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है सो दैट यू हैव इनफ प्रैक्टिस। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।